गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं MS निरंकारी पब्लिक स्कूल से आपके लिए वीडियो कॉल लेकर आए हूँ। कक्षा 6 चैप्टर है 4 और पाठ है शब्द रचना। तो बच्चों, जैसे शब्द रचना देखिए, ये है कि रचना या बनाव के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो इसके बारे में समझे। पहला समझे रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? यानी वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क, जैसे मान लीजिए बच्चों, यह है सड़क। हमने इसको खंड नहीं किया। खंड किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कि जैसे वर्ण होता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो छोटे से छोटे इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये स है, इसको वर्ण करेंगे या अक्षर करेंगे। उसी तरह ये वर्ण हो गया और ये हो गया रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द को खंडित नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क, सड़क हो गया, किताब हो गया, कलम, कमल, भेड़, शेर आदि, इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। अब आया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में देखिए, जैसे वे शब्द जो अन्य शब्दों के युग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो अन्य शब्दों के युग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए पाठ प्लस शाला, ये एक शब्द हो गया। पाठ हो गया एक शब्द और शाला हो गया, यानी दोनों शब्दों को हमने मिलाकर बनाया तो हो गया पाठशाला। इसको कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे मुख्य प्लस मंत्री, अगर दोनों शब्दों को जोड़ा तो हमने हो गया मुख्यमंत्री। चिड़िया प्लस घर, तो चिड़ियाघर, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया चिड़ियाघर। सेना प्लस पति, सेनापति। सर प्लस पीरियड, राष्ट्र प्लस पति हो गया राष्ट्रपति। ये बन गया यौगिक शब्द। अब देखिए, अब आया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ तीसरा है योग रूढ़ शब्द, यानी इस योग किसे कहते हैं? तो ये शब्द जिनकी रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, परंतु वे रूढ़ अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए सटपट, चारपाई, पंकज चौपाया, दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि, ये हो गया योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, अब आया यौगिक शब्दों की रचना। अब यौगिक शब्द की रचना कैसे होती? तो हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। जो ठीक कितने प्रकार की होती है? यौगिक शब्द 4 प्रकार की होती है। अब देखिए, पहला है संधि द्वारा। संधि द्वारा एक होता है संधि विच्छेद और दूसरा होता है संधि। इसको हम संधि बोलते हैं। जैसे जोड़े देते हैं तो उसको हम जैसे संधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को जोड़कर यौगिक शब्द बनाया जाता है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, इसको संधि कहते हैं। एक 2 तरह के, एक संधि होता है, एक संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो संधि विच्छेद अलग। ये जैसे मान लीजिए इसको संधि विच्छेद, जैसे संधि विच्छेद कहेंगे, जैसे मान लीजिए पुस्तकालय को हम संधि विच्छेद करना है, तब बोलेंगे पुस्तक प्लस आलय, ये हो गया संधि विच्छेद होना। इसका हमने संधि विच्छेद किया। अगर हमको संधि करना है तो संधि इसको करेंगे, जैसे पुस्तक प्लस आलय, ये संधि हो गया, इसका हमने संधि किया पुस्तकालय। बच्चों, आपको समझ में आ गया कि संधि और संधि बीच में क्या होता है। और देखिए, अब आया दूसरा समास द्वारा। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए पुस्तकालय यौगिक संधि द्वारा, देखिए पहले इसी को देखिए। दूसरा आया विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय, ये हो गया संधि।
अब विद्यालय, ये हो गया संधि, यानी हमने दोनों को मिल जोड़ कर किया तो ये विद्यालय हो गया। इसको हम ये विद्यालय, दोनों संधि को हमने जोड़ा तो विद्यालय हो गया। अब आया सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अगर सुरेंद्र का संधि विच्छेद भी करेंगे, अगर हम सुरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे सूर प्लस इंद्र, और सूर प्लस इंद्र को संधि करेंगे तो हम सुरेंद्र हो गया। अब बच्चों ये भी समझो कि सुरेंद्र का अगर हमने संधि विच्छेद किया तो ये सुरेंद्र कैसे आया। जैसे मान लीजिए ये र, जैसे मान लीजिए ये सूर है, ये र प्लस अ हो गया, र प्लस अ हो गया, और ये प्लस ई हो गया। ठीक है, अ और ई मिलकर ए बना, अ प्लस ई, ये मिलकर ए बना, ये हो गया सुरेंद्र। यानी र पर एक ही मात्रा लगे तो ये हो गया सुरेंद्र। अब आया पर प्लस उपकार, ये हो गया परोपकार। अब परोपकार कैसे आया, अब ये भी समझ लीजिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं संधि, यानी इसको हम इस परोपकार को संधि करना, ये पर प्लस उपकार, ये संधि विच्छेद हो गया। और इसको संधि करना, इसको हमने संधि कर दिया तो इसको बोलेंगे संधि परोपकार। अब देखिए अब परोपकार कैसे आए, जैसे प प्लस उपकार, यानी र में स्वर देखिए अ आ रहा है तो अ प्लस और उ, अ और उ मिलकर ओ हो गया तो बन गया परोपकार। इसी तरह से संधि विच्छेद हो गया। और जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्ण है, इसको महा प्लस ई, ये हो गया महे। ये तो आपको समझ ही में आ गया होगा। जैसे महा, अब देखिए हा, आ हो गया, आ प्लस ई हो गया, ये हो गया, आ प्लस ई भी ए हो जाएगा, और र प्लस ई भी ए हो जाएगा, ये हो गया महे। अब दूसरा आया समास द्वारा। अब समास द्वारा देखिए कैसे करना हमको। समास दो पदों का मेल होता है, परंतु पद विग्रह करने पर कारक शब्द दिखाई देता है। विग्रह माने होता है अलग करना, तब दिखाई देता है। कारक का लोप करने पर समासिक पद बन जाता है। जैसे देखिए पढ़ने की शोभा तो क्या है, पाठशाला। राजा का पुत्र, राजपुत्र। विद्या का घर, विद्यालय। देवलोक की कन्या, देवकन्या। और गृह का स्वामी, गृह स्वामी। पुस्तकों का घर तो हो गया पुस्तकालय। अब बच्चों देखिए अब आ गया तीसरा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में उपसर्ग लगाकर। अब रूढ़ शब्द हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए रूढ़ शब्दों में उपसर्ग लगाकर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। तो उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये उपसर्ग शब्द से बने शब्द, देखिए कैसे उपसर्ग शब्द बने। अ बन गया, अ उपसर्ग हो गया, अ उपसर्ग हो गया, और आकार, अछू, औला, ये उपसर्ग बन गया। तो अनु के देखिए अनु उपसर्ग गया तो हो गया अनुमान, अनुचर, अनुक्रमांक, ये हो गया। अब आया अपमान, अपयश, अपहरण। क्या, अब आया अवगुण, अवतार, अवशेष, अवस्था। इसको हमने उपसर्ग से बनाया, शब्द बनाया। अब देखिए आपको बताया 4 होता है। अब चौथा देखिए, चौथा नंबर देखिए आ रहा है रूढ़ शब्द में परते लगाकर। अब रूढ़ शब्द में परते लगाकर उनको कैसे बनाना है, देखिए रूढ़ शब्दों में परते लगाकर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय रूढ़ शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे अब प्रत्यय देखिए प्रत्ययों से बने यौगिक शब्द कैसे लगाए, तब प्रत्यय जैसे ई है तो लड़की। अब लड़की में देखिए प्रत्यय क्या है, यानी क पर बड़ी की मात्रा बनती है, ये प्रत्यय हो गया। देवी, ये प्रत्यय हो गया। बुराई, भलाई, यहाँ ई शब्द लग जाएगा
तो वह प्रत्यय शब्द बन जाएगा। अब ता देखिए, ता भी प्रत्यय कैसे बनता है, जैसे दौड़ता। अब देखिए आ शब्द ता आ गया, खेलता, बोलता। अब आया वाला, यानी चाय वाला, सब्जी वाला, पान वाला, ये हो गया प्रत्यय बना। और मान, अपमान, अभिमान, बुद्धिमान, इसको कहते हैं प्रत्यय, यानी प्रत्यय से शब्द। बच्चों आपको समझ में आ गया। इसके पहले हमने आपसे बताया ही था कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण का पहले अर्थ हमने पहले ही आपको समझा दिया कि व्याकरण यानी व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना बोलना जैसे हम व्याकरण करते हैं। तो बच्चों सारा चीज़ें बोलना लिखना पढ़ना हमको व्याकरण के ही द्वारा आता है। जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को कौन पालते हैं, माँ बाप। उसी तरह व्याकरण भी हमारे ज्ञान, हिंदी के ज्ञान के लिए हमारा व्याकरण होता है माता पिता, जिसको हम इसके द्वारा हम लिखना पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। तो बच्चों आपके पास हिंदी का व्याकरण का बुक अवश्य लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। थैंक यू।